हेलो गाइज, आज देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल मतलब विभाज्यता के नियम। बोल रखा है 1 इज़ नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 1 बट 1 इज़ ए यूनिवर्सल फैक्टर। मतलब बोल रखा है कि एक को छोड़कर किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं है। मतलब जो एक है हमारे पास में वो एक को छोड़कर किसी से विभाजित नहीं होगा, लेकिन एक सार्वजनिक गुणनखंड है। मतलब कि हर किसी का क्या होता है, फैक्टर होता है। जैसे कि यहाँ पे बोल दिया गया 2 के फैक्टर बताओ, तो एक 2 खुद होगा और एक इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 1। वैसे यहाँ पे 4 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 1 2 और 4। मतलब जिससे ये डिविजिबल हो रहा है वो इसके फैक्टर होंगे। यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल सबसे पहले दे रखा है 2 4 8 16 का। तो 2 के लिए क्या बोल रखा है, लास्ट डिजिट शुड बी 0 और डिविजिबल बाई 2। मतलब कि जो अंतिम हमारे पास में संख्या होगी वो या तो 0 होनी चाहिए या फिर 2 से विभाजित होनी चाहिए। तो हमारे पास में वो रूल किसका हो जाएगा, डिविजिबिलिटी ऑफ 2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो टर्म हमारे पास में 2 से पूरी भाग जाएगी। नेक्स्ट 4 का दे रखा है। तो जैसे हमने 2 के अंदर लास्ट डिजिट देखी थी, वैसे ही हमने यहाँ पे क्या देखना है, 2 डिजिट देखनी है लास्ट की। अगर वो लास्ट की 2 डिजिट है वो 4 से डिवाइड हो रही है, तो हमारे पास में जो भी टर्म दे रखे हैं, बेशक 10 डिजिट की हो, 20 डिजिट की हो, कितने भी डिजिट की हो, हमें लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। अगर वो 2 डिजिट डिवाइड हो रही है तो मतलब कि पूरा जो डिजिट दे रखी है वो पूरी ही डिवाइड होगी 4 से। ऐसे 8 की दे रखी है, लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 8। मतलब कि अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होने चाहिए। मतलब अंतिम, जैसे कि हमारे पास में 15 टर्म की कोई भी एक संख्या दे रखी है तो उन्हें देखना है कि ये 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो यहाँ पे हमें पूरी डिजिट को भाग करके नहीं देखना होता, लास्ट की 3 डिजिट को देख लेते हैं। अगर वो 3 डिजिट 8 से जा रही है तो मतलब कि वो पूरी टर्म जो भी हमारे पास में 15 डिजिट की दे रखी है वो पूरी 8 से डिविजिबल होगी। इसके बाद में 16 का दे रखा है, लास्ट 4 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 16। मतलब कि लास्ट की 4 डिजिट अब हमारे पास में क्या होनी चाहिए, 16 से विभाज्य होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर हमें कोई भी पूरी डिजिट को नहीं चेक करना होता, लास्ट 4 डिजिट को चेक कर लेंगे। 2 के लिए क्या है, हमारे पास में क्या आता है, लास्ट डिजिट देखनी होती है या तो 0 हो या 2 का मल्टीपल हो। 4 के लिए है क्या है, लास्ट की 2 डिजिट देखनी होती है। 8 के लिए हमें 3 देखनी होती है और यहाँ पे 16 के लिए हमें 4 देखनी होती है। ठीक है, 4 क्या है, 2 की पावर 2 तो 2 डिजिट। 8 क्या है, 2 की पावर 3 तो लास्ट की 3 डिजिट। और 2 की पावर 4 क्या होता है, 16, तो लास्ट की 4 डिजिट देखनी होती है। ऐसे ही हमारे पास में आता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 एंड 9। मतलब कि 3 और 9 के डिविजिबिलिटी रूल। तो सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3। जो भी हमारे पास में कोई भी डिजिट दे रखी है और अगर हम उस डिजिट का क्या करेंगे, सम करेंगे और वो 3 से डिविजिबल है, तो वो हमारे पास में पूरी डिजिट दे रखी है वो किससे डिविजिबल होगी, 3 से डिविजिबल होगी। मतलब कि जैसे कि मान लो मेरे पास में दे रखा है 9 3 6, तो इन सबको मैं जोड़ करूँगी तो कितना आएगा 18। 18 को एक बार फिर से जोड़ करूँ तो 9, तो 9 आया डिजिटल सम। तो मतलब कि 9 है वो 3 से जा रहा है, तो मतलब कि वो जो हमारे पास में 9 6 3 नाम की 963 थी वो भी 3 से जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा राइट तरीका। ऐसे ही 9 क्या है, 3 की पावर 3 है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या करना होता है, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 9। मतलब कि जो भी हमारे पास में डिजिट्स का सम होता है वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर वो 9 से डिविजिबल हो गया तो मतलब कि जो हमारे पास में टर्म दे रखे हैं, जो डिजिट दे रखी है वो भी क्या होगी, 9 से डिविजिबल होगी। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट आता है, एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं। मतलब 3 के लिए क्या है, हमारे पास में जो भी हमारे पास डिजिट दे रखी है उन सबका योग कर लेंगे, और अगर वो योग करने के बाद में कितने आ रहा है, 3 दे रहा है, 3 से विभक्त हो रहा है, तो वो डिजिट भी 3 से विभक्त होगी। अगर 9 का क्या है, अगर हमने जो ऐड किया है वो 9 से विभक्त हो रही है जो सम, तो वो हमारे पास में जो टर्म देगा, वो जो टर्म दे रखी है वो भी 9 से डिविजिबल होगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास में डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 25 और 125। 5 लास्ट डिजिट हमारे पास में शुड भी 0 और 5। मतलब कि जैसे 2 के अंदर हमारे पास में क्या होना चाहिए था, या तो 0 होना चाहिए था या फिर 2 से विभाज्य होना चाहिए था। वैसे ही हमारे पास में यहाँ पे 5 के अंदर क्या बोल रखा है, या तो हमारे पास में जो लास्ट डिजिट है वो 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए। तो वो हमारे पास में जो डिजिट दे रखी है वो क्या होगी, 5 से डिविजिबल होगी। अब 5 की पावर 2 कितने होते हैं, 25। तो यहाँ पे क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट हमारे पास में 25 से डिविजिबल होगी, तो वो हमारे पास देखना होगा लास्ट की 2 डिजिट अगर 25 से डिवाइड हो रही है तो वो 25 का मल्टीपल होगा। ठीक है, मतलब वो 25 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद में 125 लास्ट 3 डिजिट देखनी होती है, क्योंकि 5 की पावर क्या होती है, क्यूब होती है 125, तो 3 डिजिट आ जाएगी।
तो ऐसे ही 5 के लिए हमें देखना होता है लास्ट की 1 डिजिट 0 या 5 होगी तो हमारे पास में आ जाएगा 5, और 25 के लिए लास्ट की 2 डिजिट देखनी होती है, और 125 के लिए लास्ट की 3 डिजिट देखनी होती है। अब अगला आता है हमारे पास में डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल हमारे पास में क्या आता है, अगर हमारे पास में कोई भी एक को प्राइम फैक्टर है जो 2 से और 3 से अगर डिवाइड हो रहा है, बोथ इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 2 एंड 3 बोथ, दैट नंबर विल बी आल्सो बी डिविजिबल बाई 6। मतलब कि कोई भी हमारे पास में संख्या दे रखी है वो 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। मतलब कि 2 से भी जा रही है कोई संख्या और 3 से भी जा रही है तो मतलब जो भी हमारे पास में टर्म दे रखी है वो 6 से भी डिविजिबल होगी। ठीक है, अगला आता है हमारे पास में 7 का। 7 का क्या बोल रखा है, टू चेक डिविजिबिलिटी ऑफ 7 वी अप्लाई फॉलोइंग मेथड। मतलब कि इसके लिए हमारे पास में क्या देता है, ये विधि अपनाते हैं। अब इसके लिए हमारे पास में क्या है, जो भी हमारे पास में जैसे कि 1071 दे रखा है तो इसे जो हमने फर्स्ट डिजिट लेनी है 3 और उसमें से माइनस कर देंगे 1 और मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा 105। 105 में से फिर ये 2 डिजिट देंगे, फिर उसमें से माइनस कर देंगे 5 को मल्टीप्लाई बाई 2, और अगर ये 0 और 0 इज डिविजिबल बाई 7। ठीक है, और अगर 0 आ गया तो ये हमारे पास में क्या आएगा, 7 का डिविजिबल रूल आएगा। या फिर इसके अलावा एक और मेथड ले सकते हैं, ये थोड़ा इजी पड़ेगा उस पहले वाले से। ठीक है, जैसे कि ये 17,808 है तो हमें बताना है कि 17 का डिविजिबल है या नहीं है, तो हमें लास्ट की 3 डिजिट लेने जैसे कि 808। तो इसमें से जो भी हमारे पास में 7 का डिविजिबल है या नहीं है ये देखना है। तो लास्ट की 3 डिजिट लेनी है, फिर जितनी भी हमारे पास में डिजिट बची है उसको माइनस कर देंगे, और फिर जो भी हमारे पास में टर्म आई है अगर वो टर्म है वो 7 से डिविजिबल है तो मतलब कि जो हमारे पास में 17,808 था वो भी हमारे पास में किससे डिविजिबल होगा, 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।